नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड नंदू सिंह। अक्सर जो नए विद्यार्थी है और आपने कई जो पुराने विद्यार्थी है उन्होंने भी कई कंपटीशन एग्ज़ाम दिए होंगे। तो एक जो एग्ज़ाम के अंदर आजकल अपन देख रहे हैं कि तादाद बढ़ रही है उन सवालों की जो करंट अफेयर से संबंधित है। तो करंट अफेयर के सवाल ज़्यादा आने लगे, तो करंट अफेयर्स अपने कैसे तैयार करें, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए अपन पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा जो करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए, करंट जीके तैयार करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूज़पेपर की। लेकिन सवाल ये होता है नए विद्यार्थियों के सामने, जो नए फ्रेशर्स हैं, कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। यदि न्यूज़पेपर में हमें पढ़ना नहीं आता सही ढंग से, तो इसके लिए अपन पूरा दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन एक प्रतियोगी के पास जो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके पास इतना समय नहीं होता। तो कह सकते हैं कि कम समय में न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और उनमें करंट जीके तैयार कैसे करें। तो मैं आज इसी विषय के ऊपर बात करूँगा, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। देखिए, आपकी जो यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की या प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सही ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। आपकी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा न्यूज़पेपर होना चाहिए और आपका ये एक सेंट्रल टॉपिक होना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ना। तो कम से कम जो न्यूज़पेपर हमें जो पढ़ना होता है, सबसे पहले हमें एक न्यूज़पेपर का चयन करना है, और कोई भी न्यूज़पेपर है तो हमें 1 घंटे से अधिक समय नहीं लेना है, और किन किन बिंदुओं को पढ़ना है, इन सब बिंदुओं के ऊपर ही अपना आज का जो विषय होगा। तो सबसे पहले आप एक न्यूज़पेपर का चयन कर लीजिए। देखिए, जैसे न्यूज़पेपर के चयन की जो बात करें, जैसे अपन किसी भी एक न्यूज़पेपर का ले सकते हैं। इसके लिए आप जैसे दैनिक भास्कर है, पत्रिका है, राजस्थान पत्रिका, किसी भी एक न्यूज़पेपर का आप चयन कर लीजिए, जैसे नवज्योति है वगैरह, इन्हीं में से। इसके अलावा भी जैसे यदि आप राष्ट्रीय स्तर की जो खबरें भी तैयार कर रहे हैं, इसके अलावा भी तो आप जैसे जनसत्ता है, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। तो जैसे दैनिक जागरण भी आप उसको भी पढ़ सकते हैं। किसी एक न्यूज़पेपर का आप चयन कर लीजिए, जैसे आपने दैनिक भास्कर का चयन कर लिया या पत्रिका का किसी का एक न्यूज़पेपर का चयन कर लीजिए। अब चयन करने के उपरांत आप रोज़ाना उस पेपर को पढ़िए। तो पेपर पढ़ना कैसे और किन टॉपिक को पढ़ना है, ये हमें ज़रूरी ध्यान में रखना है। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे कि न्यूज़पेपर तैयार करने के लिए, उनके ऊपर हम यहाँ फोकस करने वाले हैं। तो पहला मेरा जो सेगमेंट होगा न्यूज़पेपर पढ़ने का, जो देखिए कुछ जो टॉपिक है, पहले जो टॉपिक की अपन यहाँ पे डिस्कस करें, पहला ही जो टॉपिक होगा इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़। इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज़ है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हैं, जैसे कौन कौन से एग्रीमेंट हो रहे हैं। जैसे हाल ही में अमेरिका के साथ में 12+12 समझौते हुए थे। इसके अलावा एग्रीमेंट के अलावा किन देशों के साथ में डिस्प्यूटेड हो रहे हैं मामले, किन किन देशों के साथ में सेमिनार हुई है। और जो इंटरनेशनल लेवल के जो सवाल आते हैं, अक्सर सेमिनार को लेकर के बहुत पूछे जाते हैं कि हाल ही में एनवायरनमेंट प्रॉब्लम को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ, G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। इसके अलावा जो आपने न्यूज़पेपर में अक्सर देखे होंगे कि जो बाउंड्रीज को लेकर के काफ़ी विवादास्पद मामले चलते हैं, जैसे भारत के साथ भी ले सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे इंडिया बिटवीन जो अपने ये चाइना है या पाकिस्तान है, तो इन दो देशों के बीच में बाउंड्रीज को लेकर के क्या विवाद चल रहा है, किन किन स्थानों को लेकर के जो विवाद चल रहा है। ऐसे सवाल इंटरनेशनल लेवल के सवालों में काफ़ी पूछे जाते हैं। पर्यावरण को लेकर के भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। वैश्विक कई मुद्दे ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रकार की घटनाओं का ध्यान देना चाहिए, जिक्र उसी का ही सबसे पहले करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो अच्छा, दूसरा अपन सेगमेंट की जो बात करें, तो दूसरा सेगमेंट अपना होगा प्रोग्राम नेशनल लेवल की घटनाओं पे। नेशनल
लेवल की जो घटनाएं हैं उनमें जैसे अपन पहले जो चर्चा करें तो प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम एंड प्लानिंग है इनके ऊपर जैसे कौन कौन सी सरकार ने नई प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, कौन कौन सी प्लानिंग लॉन्च की है, डेवलपमेंट को लेकर के क्या हो रहा है, कौन कौन से विकास कार्य महत्वपूर्ण नई योजनाएं आ रही है। जैसे देखा होगा कि आपको एडवर्टाइजमेंट के रूप में अभी आती है, अभी जैसे चल रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किन किन फसलों का हो रहा है, खरीफ में किन फसलों का बीमा हो रहा है, रबी में किन फसलों का हो रहा है, इसके लिए कितना अनुदान दे रहे हैं और कौन कौन सी फसलों का हो रहा है और इसके लिए क्या शर्तें हैं। इस प्रकार की जो सरकार की, इसके अलावा भी जैसे बहुत सारी होती है, जैसे सड़क है, परिवहन है, कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नए बने हैं, किस राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास हुआ है, उसकी लंबाई बढ़ाई गई है, सरकार की कौन कौन सी और अन्य योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना को लेकर के क्या स्कीम नई जारी हुई है। ऐसे काफ़ी जो क्वेश्चन बनते हैं जो, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है कि प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट को लेकर के। तो ऐसे खबरों के ऊपर हम ध्यान देना चाहिए जो नेशनल लेवल की, अपने राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं होती है। इस तीसरे में सेगमेंट के ऊपर है तो आपका देखिए संसद में कौन कौन से नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडिंग एक्ट बन रहे हैं, उसके अलावा जो नए अमेंडिंग एक्ट आ रहे हैं या फिर कैबिनेट के निर्णय हैं, नए कैबिनेट के कौन कौन से निर्णय आए हैं, कौन कौन से उन्होंने प्रस्ताव पारित किए हैं, कहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। जैसे अभी बिहार के अंदर चुनाव हुए हैं तो वहाँ पर किसकी सरकारें बनी है, किसने कौन सी बार मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया है, महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं, किन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव कहाँ हो रहे हैं, संसद के क्या नए निर्णय हैं, इन सब पे अपने को फोकस करना चाहिए। फिर यदि चौथे सेगमेंट की जो बात है तो टॉपिक है तो रिपोर्ट्स को लेकर के देखिए, जो नए नए रिपोर्ट आ रहे हैं, जैसे मानव विकास सूचकांक जारी हुआ है कि मानव विकास सूचकांक किन तथ्यों पर जारी हुआ है, उसके वेरिएबल क्या है, चर क्या है, किसने जारी किया है, उसमें भारत की स्थिति क्या है, राजस्थान की स्थिति क्या है, अच्छा किन किन चरों को लेकर के ये रिपोर्ट जारी हुई है। ऐसे जैसे हंगर रिपोर्ट है, विश्व भूख सूचकांक है, इसमें भारत की स्थिति क्या है, राजस्थान की स्थिति क्या है, इस भूख सूचकांक में भारत की पहले की अपेक्षा अच्छी स्थिति सुधरी है या गिरावट हुई है, ये कौन जारी करता है और किन चरों को लेकर के, यानी वेरिएबल्स को लेकर के ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अलावा जैसे वन रिपोर्ट है, हाल ही में जो वन रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें किस राज्य की स्थिति में वनों का इजाफा है, कहाँ कमी हुई है, ये कौन सी वन रिपोर्ट है। ऐसे सवाल रिपोर्ट्स को लेकर के हमें न्यूज़पेपर के में तैयार करने चाहिए। और फिर जो पांचवा सेगमेंट होगा, पांचवें सेगमेंट में देखिए आयोग जो किन नए आयोग, कौन कौन से नए आयोग बने हैं और जो आयोगों की जो नियुक्ति को लेकर के, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। सदस्य में किसकी नियुक्ति है, कौन उसका अध्यक्ष बनाया है, तो सदस्य या अध्यक्ष को लेकर के किन की नियुक्ति हुई है। जैसे अभी उसमें मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई है। राज्य में यदि राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, अच्छा एक ही इसके ऊपर जो विशेष ध्यान देना है आपको, कोई भी जैसे घटनाएं घटित हो रही है, जैसे आयोगों की नियुक्ति किसी मुख्य सूचना आयुक्त की हो रही है या चुनाव आयोग की नियुक्ति हो रही है, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया जा रहा है, तो उसके अलावा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के अलावा हमें जो क्रॉनिकल हिस्ट्री है, कर्मिक इतिहास है, उसका विशेष ध्यान देना चाहिए। कर्मिक इतिहास, जैसे मान लो किसी आयोग के सदस्य की नियुक्ति हुई है, जैसे आरपीएससी की राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की अभी जो नियुक्ति हुई है, अध्यक्ष उसको बनाया गया है, तो उसमें जो उसकी क्रॉनिकल हिस्ट्री पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कई बार जो सीधा उसका अध्यक्ष या सदस्य का सवाल न पूछ करके उसके जो कर्मिक इतिहास क्या रहा है, ये गैर संवैधानिक निकाय है या आयोग नहीं है,
ये कितने सदस्य होते हैं, किस आयोग की स्थापना कब हुई थी, संसद में इसका किस आर्टिकल में उल्लेख है, ऐसे सवाल अक्सर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हमें क्रॉनिकल हिस्ट्री के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लो ग्लेशियर है, ग्लेशियर को लेकर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, विश्व में तापमान का वृद्धि हो रही है, तो वहाँ का जो क्या उसका क्रॉनिकल हिस्ट्री क्या रही है, पहले कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, उस मुद्दे पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपकी तैयारी का जो आयोग के बाद में जो छठा सेगमेंट होगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बड़ा चैप्टर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के में ले लीजिए, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के सवाल खूब आते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मैं यदि अगली जो टॉपिक की बात करूं तो इसके अंदर स्पेस को लेकर के, अंतरिक्ष को लेकर के और इसरो को लेकर के स्पेस एंड इसरो को लेकर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खूब सवाल पूछे जा रहे हैं। आप एसएससी के कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए के सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो स्पेस एंड इसरो जैसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अभी जो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, और ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ तो किस व्हीकल के माध्यम से हुआ है, ये सैटेलाइट किस सेक्टर में काम करेगा, ये सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च हुआ है, इसरो ने लॉन्च किया है या किसने लॉन्च किया है, और जिस स्थान से सैटेलाइट लॉन्च हुआ है वो स्थान किस राज्य में आता है, उसकी क्रॉनिकल हिस्ट्री पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लो कि इसरो ने किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया है तो ऑफन यहाँ अदर सवाल भी ये बन जाता है, इसरो की क्रॉनिकल हिस्ट्री को लेकर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये कर्मिक इतिहास को लेकर के, जैसे इसरो का पूरा नाम क्या है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो के जो अध्यक्ष कौन है, ऐसे सवाल भी उनसे जुड़ जाते हैं अक्सर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस है, इसरो को लेकर के, इसके अलावा भी हेल्थ में भी यहाँ से कई सवाल पूछे जाते हैं। हेल्थ को लेकर के कौन कौन से जो नए डिजीज आ रहे हैं, उन डिजीज की क्या वैक्सीन आ रही है, किस डिजीज़ से मुक्ति पाई है, और कौन सा जो डिजीज़ का दिवस मनाया गया, रोगों को लेकर के भी काफ़ी सवाल यहाँ से आते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो आप इस टॉपिक को काफ़ी बड़ा है और इसको आप अच्छी तरह से न्यूज़पेपर के माध्यम से हम तैयार कर सकते हैं। फिर लेते हैं अपन गेम्स। देखिए गेम्स की अपन बात करें, खेलों की चर्चा करें, तो गेम्स किसी भी कंपटीशन एग्जाम को लीजिए आपको गेम्स को लेकर के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। अब गेम्स को लेकर के भी जैसे सवाल कैसे आते हैं ये आप भी नोट कर लीजिए। गेम्स को लेकर के ये अपन चर्चा करें तो गेम्स में क्या होता है, जैसे ओलंपिक में किसने पदक जीते हैं, ओलंपिक गेम्स पिछले ओलंपिक कहाँ हुए थे, नेक्स्ट कहाँ पे होंगे, ऐसे ही गेम्स कहाँ हो रहे हैं, नेशनल लेवल के गेम्स कहाँ हो रहे हैं। और जैसे राज्य को लेकर के भी कई सवाल आते हैं, जैसे राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कहाँ पर ओलंपिक में कैसा परफॉर्मेंस की है, और अदर गेम्स में भी उन्होंने क्या सिचुएशन रही है, अवार्ड कौन सा अवार्ड जीता है। लेकिन इस गेम्स में भी जो बढ़ता हुआ गेम्स है, तो इसमें देखिए टेनिस को लेकर के, टेनिस एंड बैडमिंटन, ये देखिए दोनों ही इनकी दिनों दिन लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बैडमिंटन और टेनिस की दिनों दिन लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और इसको लेकर के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। आजकल आपने अक्सर देखे होंगे कि टेनिस और बैडमिंटन अपन चर्चा करें तो टेनिस में आपने देखा है, टेनिस है, बैडमिंटन है, इनको किसने एकल खिताब जीता है, किसने महिला युगल खिताब जीता है, किसने पुरुष जो युगल खिताब जीता है। और जैसे विंबलडन टेनिस कहाँ हुआ, अमेरिकन ओपन टेनिस किसने जीता, राजस्थान में बैडमिंटन के जो खिलाड़ी हैं उनको लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, कौन विश्व चैंपियन बना है, क्योंकि दोनों ही गेम्स है, ये बढ़ते हुए गेम्स है। तो इनसे संबंधित काफ़ी सवाल आते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या परफॉर्मेंस रही है, राजस्थान के या भारत के किसी ने इंटरनेशनल लेवल पर क्या परफॉर्मेंस की है, इंग्लिश चैनल तैर करके किसने पार किया है। तो ऐसे गेम्स और साइंस और टेक्नोलॉजी ये दोनों आप बहुत बढ़िया ढंग से न्यूज़पेपर के माध्यम से तैयार कर सकते हैं और बड़े चैप्टर है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगला जो 8वां, ये 6-7 सेगमेंट हो गए, 8वें सेगमेंट में होगा इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स
की जो अपन इकोनॉमिक्स जो टॉपिक को लें, तो इकोनॉमिक्स में से कैसे सवाल आते हैं, जैसे आरबीआई को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, आरबीआई की जो मौद्रिक नीतियां हैं उनको लेकर के पूछे जाते हैं, आरबीआई में किसकी जो नियुक्ति को लेकर के पूछ लिए जाते हैं, उसके जो गवर्नर कौन बना है, डिप्टी गवर्नर कौन बना है, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं जो इकोनॉमिक्स में, वो देखिए अपन जो बैंकों का विलय है, कौन कौन से बैंकों का हाल ही में विलय हुआ है और किन बैंकों का किस बैंक में विलय हुआ है, विलय को लेकर के काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। रेपो रेट है, रिवर्स जो रेपो रेट है, एसएलआर क्या रही है अभी, ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उसकी मौद्रिक नीतियाँ क्या रही है, इकोनॉमिक्स में से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे बजट में से काफ़ी सवाल आते हैं, बजट में कौन कौन से जो नई जो प्रोग्राम है, प्लानिंग है, लॉन्च होगी नए, और कितने बजट आवंटन किया है, किस सेक्टर पे कितना खर्चा होगा, सर्वाधिक जो प्रायोरिटी किस सेक्टर को दी गई है, ऐसे सवाल भी इकोनॉमिक्स में आते हैं। जो लास्ट सेगमेंट होगा वो अदर सेगमेंट होगा। देखिए अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे महान विभूतियों की मृत्यु है, अदर के अंदर जो अपन जो छोटी छोटी घटनाएं बच जाते हैं, जैसे किसी महान विभूति की जो मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, उसको लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो खिलाड़ी होते हैं, या फिर जो गायक, कलाकार, नृत्यकार, या कोई नेता होता है, उनकी निधन से लेकर के सवाल है। उनकी जो चर्चित पुस्तकें हैं, पुस्तकों में से काफ़ी सवाल आ जाते हैं। ऐसे जो अवार्ड है, महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है, किस सेक्टर का अवार्ड मिला है, बुकर पुरस्कार को लेकर के, राज्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार है, राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ऐसे सवाल काफ़ी सवाल आते हैं। तो ये अपने जो एक न्यूज़पेपर है, हमें कम से कम 1 घंटे में इन टॉपिकों को ध्यान में रख करके और हमें 1 घंटे में पूरा कर लेना चाहिए। और किसी एक न्यूज़पेपर का आप चयन कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी का एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा। और न्यूज़पेपर के अलावा भी आप करंट अफेयर्स है वो तैयार कर सकते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएँ हैं उनमें भी कर सकते हैं। तो उनमें भी आप हाइलाइटर से, जैसे महत्वपूर्ण है तो हाइलाइटर होता है, उससे हमें उसके ऊपर अंडरलाइन वगैरह करके भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो ये अपने जो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, इसके जो ये 9 सेगमेंट थे, जैसे इंटरनेशनल लेवल की खबरें हैं, सेमिनार वगैरह, नेशनल लेवल में जैसे प्रोग्राम है, प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, इसी प्रकार से जो संसद है उसमें कैबिनेट के डिसीजन है, जो हमें नया एक्ट बन रहे हैं, रिपोर्ट्स में जो मानव विकास रिपोर्ट्स है, या फिर अदर जो रिपोर्ट्स है, आयोगों में नियुक्तियों को लेकर के है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस को लेकर के है, अदर जो सैटेलाइट को लेकर के हैं, इसरो को लेकर के हैं, गेम्स में जो सभी प्रकार के गेम्स हैं उनमें अवार्ड है, जैसे आईपीएल गेम कहाँ पर हो रहे हैं, उसका मैन ऑफ द मैच किसको विजेता घोषित किया गया है, फुटबॉल कप कहाँ हो रहा है, यहाँ तक कि उप विजेता को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स को लेकर के, आरबीआई को लेकर के, अदर जो में अपन अवार्ड है या घटनाएं, जैसे हादसा, बड़े बड़े हादसा होते हैं, विमान हादसा होना, तो ये कहाँ पे हुआ, किस सेक्टर में हुआ, उसका क्रोनिकल हिस्ट्री पर भी जाना जाए। जैसे चंबल नदी में नाव का हादसा, वहाँ नाव पलटने से कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो उसकी फिर चंबल नदी के क्रोनिकल हिस्ट्री पे जाना चाहिए। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किन राज्यों में बहती है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ऐसे करके हमें क्रोनिकल हिस्ट्री यानी जो क्रमिक विकास के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, ये आपकी तैयारी में काफ़ी कारगर साबित होंगे, और आप अपने जो सपनों को पूरा करने के लिए खूब तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। और कोई भी यदि आपके प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9024412155 9024412155 पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आपकी जो प्रत्येक समस्या को दूर करने के लिए मैं मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा आपके लिए, और अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। इसी के साथ बस आज अपन इतना ही लेते हैं, और धन्यवाद।